बंगाल में बीजेपी का खेल खत्म है। पहली सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है। आंकड़ों ने उड़ाए होश। बीजेपी में आपसे लड़ाई और टीएमसी को बहुमत। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर एक बार ममता की आंधी चलेगी? सब कुछ को वो आंधी उड़ा ले जाएगी। वोट वाइव के ताजा सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद मुख्यमंत्री पद की रेस में ममता बनर्जी सबसे आगे हैं। बल्कि उनके साथ विपक्ष के बीच का फासला भाजपा की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। क्या है बंगाल का मिजाज दोस्तों? वोट वाइव ने सर्वे रिपोर्ट जारी करके क्या संकेत दिया है? सर्वे के सबसे चौंकाने वाले आंकड़े जो है वो मुख्यमंत्री पद को लेकर के हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर रिपोर्ट है जहां मुख्यमंत्री पद की पसंद को लेकर के सवाल पूछा गया और राज्य के 41.6% लोग 41.6% लोग आज भी ममता बनर्जी को ही अपनी पहली पसंद मानते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के पास कोई एक चेहरा है ही नहीं, यानी ममता वर्सेस हु की लड़ाई है। जहां भाजपा के जो संभावित चेहरे हैं उसमें शुभेंदु अधिकारी को 18.9 मानिए कि 19% लोग चाहते हैं। शमीक भट्टाचार्य जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है, उनको 15% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दिलीप घोष को 3.7% लोग मुख्यमंत्री कुर्सी पर देखना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर सबको आप एक साथ जोड़ भी दे, क्योंकि भाजपा में लड़ाई मतलब आपसे लड़ाई दोस्तों मतलब चरम पर है, यकीन मानिए चरम पर है। भाजपा आपस में लड़ रहे हैं, भाजपाई बड़े बड़े लीडर्स यहां पर आपस में लड़ रहे हैं और वहां ममता बनर्जी टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी है। अब दोस्तों कुल मिलाकर सारे समर्थन को अगर आप जोड़ दे भाजपा में तो ये 37.6% बैठता है। खैर इस तरीके से आंकड़ों के आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते क्योंकि इधर ममता बनर्जी अकेली हैं और इधर भाजपा में भी कोई चाहता है कि भाई हम दिलीप घोष को वोट करेंगे, शमीक भट्टाचार्य को हम पसंद नहीं करते। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर शमीक भट्टाचार्य को सामने उतार दिया जाए या शुभेंदु अधिकारी को सामने रखा जाए तो हो सकता है दिलीप घोष को सपोर्ट करने वाले ममता बनर्जी को वोट कर दे। बंगाल की स्थिति ऐसी है कि या तो हम जिसे पसंद करते हैं भाजपा में वो मुख्यमंत्री बनेगा या तो वोट हम ममता बनर्जी को करेंगे। अब दोस्तों आंकड़ों का गणित जो है वो बड़ा साफ है कि ममता बनर्जी अकेले ही मात दे सकती है। अब इसमें दोस्तों एक बात यह भी है कि कामकाज से लोग खुश है नाखुश है, ये भी सवाल पूछा गया। अब दोस्तों चुनावी सर्वे जो है वो कई बार ऐसे होते हैं, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल दिखाता कुछ और है, नतीजे कुछ और आते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना ममता बनर्जी और भाजपा के बीच फासला बहुत बड़ा नहीं। जहां भाजपा अवैध प्रवासी रोहिंग्याओं की एंट्री पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेशी मुसलमान घुस करके बैठे हुए हैं पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल जो है वो मिनी बांग्लादेश बना हुआ है। इस तरीके के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो भाजपा करना चाह रही है, आइए जानते हैं कि ये सवाल जब पब्लिक से पूछा गया तो पब्लिक ने इस मुद्दे पर क्या कहा। दोस्तों आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों किन किन मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को उठा रही है, क्या उस पर जनता अमल कर रही है? क्या वो जनता के लिए मुद्दे की बात है? ये देखना दिलचस्प है। जनता के लिए रोहिंग्या घुसपैठिए बाहरियों की एंट्री, इस पर जनता इस बार वोट नहीं कर रही है। जनता के लिए मुद्दों की सूची में सबसे ऊपर में है बेरोजगारी, 36.3%, यानी सबसे बड़ा मुद्दा इस बार पश्चिम बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट है।
युवा नाराज है ममता बनर्जी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, 36.3% इसको मुद्दा बना रहे हैं। अब कानूनी व्यवस्था या मतलब लॉ एंड ऑर्डर कैसी है, महिला सुरक्षा है कि नहीं है, इस पर 19.4% लोग मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा। आपको पता होगा आरजीकर का वो रेप कांड, जिसके चलते ममता बनर्जी की सरकार हिल गई थी, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार 13.4% लोगों को लगता है भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, या राजनीतिक ध्रुवीकरण, घुसपैठिए, बांग्लादेशी, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, ये पश्चिम बंगाल में मुद्दा नहीं है, जिसे भाजपा मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रही है और दावा भी कर रही है कि यही मुद्दे हैं। अगले स्लाइड में देखिए दोस्तों, क्या सवाल पूछा गया कि हाउ वुड यू रेट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द करंट स्टेट गवर्नमेंट इन द पास्ट 5 इयर्स, यानी पिछले 5 साल में ममता बनर्जी की सरकार ने कितना अच्छा काम किया, कैसा काम रहा सरकार का, ये सवाल पूछा गया, जिसमें 34.8% यानी मानिए 35% लोगों का मानना है कि एक्सीलेंट काम किया है ममता बनर्जी ने, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया यानी गुड 9.5%, 9.5% लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया। ममता बनर्जी ने ठीक ठाक काम किया, एवरेज काम किया, ये 15% लोगों को लगता है। बुरा काम किया, वेरी पोर नहीं, पोर परफॉर्मेंस जो है वो करीब करीब 13%, 12.9%। बहुत बुरा काम किया 18.2% लोगों को लगता है, और कांट से यानी बता नहीं सकते, ऐसे में 9.6% लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या बोले। अब दोस्तों न्यूट्रल जो है वो 15% लोग एवरेज दे रहे हैं, पॉजिटिव 44.3% है और नेगेटिव 31.1% है। दोस्तों इसमें कोई दौराय नहीं है, सारे रिपोर्ट्स देखकर आप समझ गए होंगे कि ममता बनर्जी की जो आंधी की बात चल रही थी, वो आंधी इस बार कहीं ना कहीं मतलब इस सर्वे रिपोर्ट, वोट वाइव सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वो आंधी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अभी भी चुनाव होने में वक्त है, और अब जानते हैं कि किस तरीके के सर्वे रिपोर्ट, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल दिखा दिए जाते हैं और उसके बाद नतीजे किस तरीके के आते हैं। अब दोस्तों आप 2021 बंगाल विधानसभा के एग्जिट पोल में देखेंगे तो वहां आपको दिखेगा कि 294 वाली विधानसभा में हर एक, चाहे एक्सिस माई सर्वे हो, चाहे कोई भी रिपब्लिक हो, एबीपी वोटर्स हो, सबने भारतीय जनता पार्टी को 120 से करीब करीब 170, 178, 180 तक सीटें दी थी, लेकिन नतीजे में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में महज 77 सीटें जीतती हुई नजर आ रही थी, या आई थी, वो भी 77 घट करके अब 64 पर आ गई है। मतलब रिवर्स काउंटिंग में भाजपा जा रही है अगर विधायकों की गिनती की जाए। लेकिन दोस्तों ये सर्वे रिपोर्ट में ममता की जीत तो है। इस सर्वे रिपोर्ट ने इतना साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी की फिर एक बार सरकार बनने जा रही है, ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच फासला बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन भाजपा में वोट बैंक जो है, वोट जो है वो बटे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं स्प्लिटेड है। कोई शुभेंदु अधिकारी को पसंद करते हैं तो कोई श्रमिक भट्टाचार्य को नहीं करते, कोई श्रमिक भट्टाचार्य को करते हैं तो दिलीप घोष को नहीं करते। मतलब दिलीप घोष को वोट करेंगे, मतलब दिलीप घोष अगर कैंडिडेट नहीं है तो हम श्रमिक भट्टाचार्य को भी नहीं करेंगे, उससे बेहतर हम ममता को करेंगे। बंगाल में भाजपा की स्थिति ऐसी है। क्या इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है कमाल कर पाएगी? फिलहाल ये रिपोर्ट तो ऐसा नहीं कह रही है। इस रिपोर्ट पर, इस सर्वे ओपिनियन पोल पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। आपको क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, और क्या फिर एक बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।